हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों ये वीडियो आपका नंबर सिस्टम के भाजकता के सेक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप 2019 और 20 के एग्जाम में देखे होंगे कि एसएससी सीएचएसएल और आपका जो है रेलवे एनटीपीसी, ये दोनों एग्जाम में आपका भाजकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन खूब पूछा था। 8 अंक वाला, 9 अंक वाला, 10 अंक वाला, 11 अंक, 12 अंक तक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 अंक वाला संख्या, अभी आप देखेंगे कुछ देर बाद 10 अंकों वाला संख्या, 12 अंकों वाला संख्या। लेकिन उसका टेक्निक इतना आसान होगा कि आप इतने बड़े बड़े संख्याओं को भी मात्र 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप में से भाजकता का नियम कोई नहीं जान रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाकर के आप भाजकता के नियम वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। उससे क्या हुआ कि आप ये क्वेश्चन समझने में और भी आसानी होगी आपको, और आप इस क्वेश्चन को और भी फास्ट बना पाएंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि 8 अंकीय संख्या, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, 8 और 9 से विभाज्य है, तो a और b का योग बराबर होगा। तो आप में से कई लोग पढ़े होंगे भाई कि 8 से कोई संख्या कैसे कटती है, अंतिम 3 अंकों को काटना है। मैं आपको उससे भी और आसान बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई 5-6 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, तो हमको केवल देखना है जब 8 से काटेंगे तो केवल देखना है कि यहां पर सैकड़ा स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंग्रेजी में बोले तो 100 स्थान, 100th प्लेस। तो सैकड़ा स्थान पर अगर कोई आपको सम संख्या मिल जा रहा है, यहां पर कोई अंक कैसा मिल रहा है, सम मिल रहा है, तो आपको चेक करना है कि केवल ये अंतिम वाला अगर 8 से कट जाए दोनों, तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ठीक है। 9 से नियम क्या है कि अगर आप किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं और अगर जोड़ने के बाद वो 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। लेकिन ये नियम तो पुराना हो गया दोस्तों। नया नियम क्या है कि अगर कोई संख्या है उसमें केवल 9 मिलता है, जैसे देखिए अगर हम एक संख्या लिखते हैं, इतनी बड़ी संख्या लिखिए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये 9 से कटेगा क्या, तो आप अगर इसको पूरा जोड़ते हैं तो टाइम किल होगा। तो इसका टेक्निक समझिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। 7 2 9 6 3 9 5 4 9 8 1 9। अगर केवल हमको 9 मिला है, इसका मतलब कि ये संख्या को जब जोड़ेंगे तो भी हमको वो 9 से कटने वाला मिलेगा और ये संख्या 9 से कटेगी। दोनों रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है कि ये पूरा संख्या जो है दोनों से कट रहा है, 8 और 9 से। एक बार यहां लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है तो समझाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम 8 से कटने के लिए कैसे बताए थे कि अगर यदि सैकड़ा स्थान पे कोई सम संख्या है तो हम केवल 2 को काटने की कोशिश करेंगे 8 से। तो 5 के साथ क्या रखा जाए कि वह 8 से कट जाएगा, तो 5 के साथ केवल 6 रखने पर ही वो 8 से कटेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो 8 7 56 पूरा पूरी कट जाएगा। अब देखिए a का मान के लिए आप जो है 9 का नियम लगा दीजिए, काम पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो अब आप जोड़ के देखिए, या फिर 9 9 हटा दीजिए। देखिए ये 9 और ये 9 हट गया, ये देखिएगा 9 और 9 हट गया। ठीक है। तो कितना देखिएगा, 5 और 2 7, 7 7 और 3 10। अब यहाँ पे 10 है और इसमें a जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, हम सब 9 9 को काट दिए हैं। ठीक है, 6 3 9 काट दिए, 5 4 9 काट दिए। वैसे भी जोड़ के फायदा है नहीं, वैसे जोड़ने पर भी तो वो 9 के साथ वाला ही जुड़ेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 7 7 3 10, 10 में भी a जुड़ेगा। तो अब बताइए कि 10 में कम से कम कितना जोड़ दे कि वो 9 से कट जाएगा। तो 10 में कम से कम आपको 8 जोड़ना होगा, 10 8 18, तभी वो 9 से कटेगा। यानी a का मान 8 है और b का मान 6 है। हमको कहता है कि a और b का योग कितना होगा, तो a का मान 8 और b का मान 6, तो 8 जोड़ 6, अब तो आप आराम से बता सकते हो 14 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, 2019 से क्वेश्चन है। ठीक है। तो इतना आपको समझाए पहला क्वेश्चन, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना स्पीड से बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखिएगा आपके सामने फिर वैसा क्वेश्चन रखा गया है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें हमको 9 और 5 से कटने वाला क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 8 अंकीय संख्या, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, 9 और 5 से विभाज्य है, तो a और b का योग का क्या होगा, योग का मान क्या हो जाएगा।
तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवालों में क्या करना है कि जब 5 से कटेगा तो 5 से कटने का एक ही नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो तो हम अभी इसको होल्ड रखते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि पहले a का मान कितना हो जाएगा, और a का मान निकालने के लिए आप सीधे सीधे 9 से नियम लगाइए, क्योंकि ये अंतिम में तो 0 या 5 होगा तो फिक्स है। अब देखिए 4 4 8, या फिर देखिए 4 3 7 2 9, खत्म हो गया। 9 तो हमको लेवे नहीं करना है। 4 3 7, 7 और 4 11। ठीक है, अब बताइए कि अगर यदि हम b का मान 0 कर लेते हैं, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ये नहीं बोला जाए कि a और b का मान न्यूनतम रखना है कि अधिकतम रखना है, तो आप जो है न्यूनतम मान पर ही काम करिए, आपका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो हम b का पास क्या रख सकते हैं, सबसे कम 0, क्योंकि अधिकतम तो 5 रख सकते हैं अंतिम में, तभी 5 से कटेगा। ठीक है, तो b का मान हम कर दिए 0। तो अब यहाँ देखिए कि 4 3 7, 7 4 11, 11 और यहाँ पर तो 0 ही है, इसको जोड़ने काम में नहीं है। तो a के पास जब तक 7 नहीं होगा तो 11 7 18 हो भी नहीं करेगा। 18 अगर नहीं होगा तो ये 9 से कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर a के पास 7 होगा और b के पास 0 होगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, 7 0 7 हो गया, 7 और 0 7, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन यहां पर फिर वही बात है कि आपको भाजकता का नियम बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब इस बार क्वेश्चन आया है थोड़ा और भी बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन 9 अंकों वाला क्वेश्चन हो गया है। इसमें अधिकतम मान का भी जिक्र हम देख रहे हैं, और कटाना किससे है, 72 से। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग को टेक्निकल होना होगा, और ये सवाल भी बहुत स्पीड से खत्म होगा। आप देखिए क्वेश्चन कहता है कि 9 अंकों की संख्या, ये संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए √4x + y का क्या मान होगा। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए कि इसका स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग। अब बताइए कि 72 से अगर कोई संख्या कट रहा है, इसका मतलब 72 किससे आता है, 9 × 8। इसका मतलब फिर से वही पूर्ण के स्टाइल में जाएंगे कि कोई संख्या 9 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। 72 से कटना मतलब 9 से भी कटना और 8 से भी कटना। कोई आपको बोल दे कि 15 से कट रहा, तब 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। कोई बोल दे कि आपको 21 से कट रहा, तब 3 से भी कट रहा और 7 से भी कट रहा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना है सबसे पहले कि जब भी आपको 8 दिख जाए, कहाँ पे आप अटैक करेंगे दोस्तों, सैकड़ा स्थान पर। तो सैकड़ा पर तो आपको अब तक क्या पता है, सम संख्या वाला, ये तो विषम वाला हो गया। तो विषम वाला में करना क्या है कि हमको यहाँ पर अंतिम 2 में 4 जोड़ के कटाना है, ठीक है। तो अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये 2 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 2 कितना, 6 हो जाएगा। अब ये y का मान कितना रख दें मैक्सिमम कि वो 6 के साथ आकर के कट जाए। तो y का मान मैक्सिमम अंकों में कितना होगा, 9 हम रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 9 रखें तो 12 8 96, देखो 96 पूरी कट रहा है। क्या नियम था, याद रखिएगा कि अगर सैकड़ा स्थान पर सम था तब तो कोई दिखते नहीं था कि अंतिम 2 को 8 से कटा दो, काम बन गया। लेकिन जब सैकड़ा स्थान पर विषम संख्या हो तो अंतिम दोनों अंकों में वो 4 जोड़ना होगा। तो जैसे हम इन दोनों में 4 जोड़ेंगे तो ये 4 तो इकाई ना है, तो इकाई खाली इकाई जुड़ेगा, तो 4 और 2 6। अब यहाँ पर 6 के साथ 9 का y का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, 9। अगर 96 नहीं कटता तो हम 8 रख के चेक करते, तो फिर हम 7 रख करके चेक करते। तो सबसे ऊपरे से चेक करना शुरू कर दिए, तो अगर 9 रखे, देखो वो 8 से कट गया, मैंने y का मान क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, चेक करिए कि भैया अब जो है x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 6 से चेक नहीं कीजिएगा, 2 से ही चेक करेंगे, ठीक है। 9 तो वैसे 9 से कटिए जाएगा, ठीक है। 2 5 7, पहले यहाँ से 9 काट लो, 7 2 9 काट लो, 5 4 9 काट लो, ठीक है दोस्तों। 5 4 9 भी काट दिए, बचा क्या है, देखो हमारे पास बचा 5। 5 के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ का y का भी मान हम 9 काट चुके हैं, 5 के साथ x हमको जोड़ना है, ठीक है। तो 5 में क्या जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए, क्योंकि यहाँ पर x का मान अधिकतम नहीं मांगा है, बोला कि जो रखना रख दो। तो x का मान हम 4 रख देते हैं, तो x का मान 4 और y का मान कितना निकाल लिए हम, 9 निकाल लिए, ठीक है। अब उसको खाली फिट कर देते हैं, देखो 4 × x यानी 4 × 4 16 हो गया। 16 में कितना जोड़ेंगे, y का मान 9, तो कितना हो गया, 16 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना निकलेगा, 5।
बात समझ में आ गया। ध्यान क्या रखना है कि अगर यदि हम 8 से कटाते समय सैकड़ा के पास विषम है तो हम अंतिम 2 में 4 जोड़ के चेक करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना आप सोच के देखो कि किताब का नियम से चलते अगर तो 5y2 अगर हम इसको कटाने की कोशिश करते तो आपको कितना बार चेक करना पड़ता भाई कि y के पास हम क्या रखें, 1 रखें कि 2 रखें, मैक्सिमम 7 रखें कि 8 रखें, तो वहां आपको दिक्कत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कितना बोला है, 11 अंकों की संख्या, इतना बड़ा संख्या दे दिया है 5y 5 8 8 4 0 6 x 6, संख्या 72 से विभाज्य है, तो x के न्यूनतम मान के लिए इसका मान क्या होगा। यहाँ देखिए x का न्यूनतम मान दिया हुआ, किससे काटना, 72, तो 72 से काटना आपके मान में तुरंत चलना चाहिए कि 9 और 8 से काटने बोल रहा है, और जब भी 9 और 8 से काटने बोल रहा है इसका मतलब कि अंतिम 3 हमको चेक करना है, मैंने सैकड़ा वाला पहले चेक करना है। तो सैकड़ा के पास क्या दोस्तों 6 है। एक बार जरा हम संख्या लिख लें, आपको कंप्यूटर पे तो लिखना नहीं है, बस देख करके मार देना है। ध्यान दीजिएगा, सैकड़ा के पास कितना है, सम संख्या है, सम है तो बस अंतिम दोनों को कटाना है, अंतिम दोनों कटाना है, इसमें 4 जोड़ना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विषम में 4 जोड़ते हैं, तो अंतिम सैकड़ा पर क्या है, 6 है, सम संख्या है, तो अंतिम 2 को काटना है और x का मान न्यूनतम लेना है। तो न्यूनतम कहाँ शुरू करें, 0 से। अगर 0 यहाँ रखें तो वो देखो 6 तो 8 से कटेगा नहीं, अगर हम 1 रखें तो 16 कट जाएगा। ठीक है, 16 कट जाएगा, इसका मतलब हुआ कि x का मान 1 हो जाएगा। अब जरा हम 9 से चेक कर ले भाई, 9 से चेक कैसे करेंगे, देखिए तब जोड़ लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर 9 फटाफट देखो 5 4 9 दिख गया, 8 1 हमको यहाँ पर x अगर 1 है तो 8 1 9 दिख गया। ठीक है, अब जोड़ते देखो 6 6 12, 12 8 20, 20 और 8 20 8 28, 28 और 5 33। अब बताओ कि 33 में y का मान कितना रख दें कि वो जो है 9 से कट जाए। तो 33 में अगर हम y का मान 3 जोड़ दें तो 33 + 3 36 हो जाता है, जो कि 9 से कट जाएगा, माने y का मान 3 और x का मान 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y का मान अधिकतम और न्यूनतम कुछ नहीं बोला है, तो हम जो सबसे कम मान हम रख सकते देखो, क्योंकि y का मान 1 रखने पे 34 तो कटेगा नहीं, 2 पे भी नहीं कटेगा, 3 पे कट रहा है 9 से, तो बस यहाँ पे मान रख दो, 9 गुने x कितना है 1 माइनस 2 गुने y कितना है 3, तो 9 में गया 6, 9 कम 9 में गया 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। तो बस यही अप्रोच आपको रखना है, तो क्वेश्चन देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बार क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिया है, 10 अंकों की संख्या दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इतना बड़ा जो संख्या 10 अंकों की 72 से कट जा रही है, विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए 2x - y का मान क्या होगा, ये 4 हमारे ऑप्शन है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिर से जो वो 72 से काट रहा है, इसका मतलब कि वो 9 और 8 से काट रहा है। 72 में क्या हो गया, 9 और 8 से काट रहा है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 8 वाला, और 8 में देखेंगे भाई विषम है। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, विषम है। अगर यहाँ पे सैकड़ा विषम है, माने अंतिम 2 में पहले 4 जोड़ना होगा, तो अंतिम 2 में 4 जोड़ेंगे, तो 4 भी इकाई वाला अंक है, तो वो 2 इकाई वाला अंक से जुड़ेगा, यानी 4 2 6। अब बताइए कि x का अधिकतम मान हम क्या रख दें कि वो 6 के साथ यहाँ कोई संख्या बना करके वो 8 से कट जाए, तो x का अधिकतम मान हम 9 रख देंगे, 12 × 96, 8 से देखो पूरा पूरी कट गया। ठीक है, अब हम 9 का नियम चेक करते हैं। ठीक है, देखो तो x का मान कितना रख दिया हम लोग, 9, तो 9 तो वैसे भी कट गया 9 से, 5 2 7, देखिए 7 और 2 9, 5 और 4 9। ठीक है, ये 9 तो कट ही गया, 7 5 12, और यहाँ क्या था 0 तो छोड़िए दो, प्लस y, तो 12 में y का मान क्या जोड़ दे कम से कम, ताकि वो जो है 9 से कट जाए। इसका मतलब कि 12 में कुछ भी जोड़ के हम 9 से काटने वाला कर सकते हैं, तो ये हम 6 रख देते हैं, तो 12 6 18, तो x का मान 9 और y का मान कितना आ गया 6, तो 2 गुने 9, 18 में 6 गया। ठीक है, वही करना है, 2 गुने x माइनस y, तो 18 में 6 गया, यानी आपका आंसर कितना दोस्तों होगा 12। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, शायद आप पूरा समझ में आ गया होगा। तो भजकता का नियम वाला कम से कम वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।